स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक सुपरनोवा पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इनके इतिहास, विज्ञान और भविष्य को देखते हैं। हमारा मिशन है समझना कि ये क्या है, इतिहास में कैसे दिखे और आगे क्या उम्मीद करें। बिल्कुल, और ये सिर्फ चमकदार धमाके नहीं है, ये ब्रह्मांड के विकास के लिए मौलिक है, एकदम बुनियाद। हाँ, कैसे? देखिए, ये भारी तत्व बनाते हैं जैसे सोना, यूरेनियम, जो तारों, ग्रहों और शायद जीवन के लिए भी जरूरी है। अच्छा। और कुछ खास तरह के जैसे टाइप IA सुपरनोवा, वो तो ब्रह्मांडीय दूरियां नापने के लिए मानक मोमबत्ती की तरह है। हाँ, स्टैंडर्ड कैंडल। हाँ, मैंने सुना है। उन्हीं की मदद से तो हमें ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार का पता चला। कमाल है। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ऐसे मौके आए हैं जब ये बिना दूरबीन के भी दिखे थे। हाँ बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक इतिहास में केवल 7 ऐसे सुपरनोवा दर्ज हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा गया। प्राचीन खगोलविद, खासकर चीन में, उन्हें अतिथि तारे कहते थे, मेहमान तारे। हाँ, सबसे पहला था SN 185, मतलब 150 ईस्वी में। और SN 1006, वो तो शायद सबसे जबरदस्त रहा होगा। हाँ, 1006 ईस्वी में। कहते हैं दिन में भी दिखाई देता था, शुक्र से भी कोई 16 गुना ज्यादा चमकदार। उसका अंदाजा है कि वो -7.5 मैग्नीट्यूड तक पहुंच गया था। अरे वाह, दिन में दिखना। हाँ, अविश्वसनीय रूप से चमकदार। फिर 1054 ईस्वी का SN 1054 आया, जिसने वो मशहूर क्रैब नेबुला बनाया। हाँ, जिसे हम आज भी देखते हैं। और फिर था SN 1604, केपलर का सुपरनोवा। वो हमारे अपनी मिल्की वे आकाशगंगा में देखा गया आखिरी नंगी आंखों वाला सुपरनोवा था। सोचिए, 4 सदियों से ज्यादा हो गए। हाँ, 400 साल से ज्यादा। और यही बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? क्यों? मतलब क्या चौंकाने वाला है इसमें? क्योंकि हमारी जैसी आकाशगंगाओं में औसतन हर सदी में एक सुपरनोवा फटने की उम्मीद होती है। हर सदी में एक? हाँ, मोटे तौर पर। तो उस हिसाब से हम तकनीकी रूप से लगभग 300 साल से देरी में चल रहे हैं। तो क्या पिछले 400 सालों में हमारी आकाशगंगा में कोई सुपरनोवा हुआ ही नहीं? ये तो अजीब है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हुए नहीं। असल वजह है हमारी आकाशगंगा के अंदर की धूल और गैस। धूल और गैस? हाँ, बहुत घना पर्दा एक तरह से। ये दिखने वाली रोशनी को रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है। तो बहुत सारे विस्फोट हमारी नजरों से छिप जाते हैं। अच्छा, तो वो हो रहे हैं पर दिख नहीं रहे। बिल्कुल। हमने हाल के दशकों में ऐसे अवशेष खोजे हैं जो बताते हैं कि विस्फोट हुए थे, जैसे कैसियोपिया A, जो शायद 1667 के आसपास फटा होगा। ओह। और एक और है G1.9 + 0.3, वो करीब 1885 का। इन्हें उस समय किसी ने देखा नहीं था। तो ये सबूत है कि विस्फोट हो रहे हैं। हाँ, बस धूल के पीछे छिपे हुए हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे उम्मीदवार तारे हैं जिनके भविष्य में फटने की संभावना हो और जो शायद दिख जाएं? हाँ, खगोलविदों की नजर कुछ तारों पर है। एक तो बहुत मशहूर है, बीटलग्यूस। हाँ, ओरियन तारामंडल में वो लाल वाला तारा। वही, लाल महादानव, करीब 400-500 प्रकाश वर्ष दूर है। ये अगले 1.5 मिलियन साल में कभी भी फट सकता है। 1.5 मिलियन साल? वो तो बहुत लंबा समय है। हाँ, खगोलीय पैमाने पे ये कभी भी हो सकता है। इसके अलावा एंटारेस है, रिगिल है, और एक और दिलचस्प है IK पेगासी। IK पेगासी? हाँ, ये एक टाइप I उम्मीदवार है, मतलब वो सफेद बौने तारे वाला मामला जो साथ ही तारे से पदार्थ खींचकर फटता है। लेकिन IK पेगासी शायद अरबों साल दूर है फटने से। ठीक है, पर अगर बीटलजूस जैसा कोई करीबी तारा फटता है तो यहाँ से कैसा दिखेगा? अरे वो नजारा असाधारण होगा। हो सकता है रात में चांद जितना चमकीला दिखे। चांद जितना? हाँ, या शायद दिन के उजाले में भी एक बिंदु की तरह नजर आ जाए। गजब। लेकिन क्या इससे हमें कोई खतरा है? नहीं। अच्छी खबर यह है कि ये सारे जाने पहचाने उम्मीदवार पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत दूर हैं। कितनी दूर? खतरा तब होता है जब विस्फोट करीब 26 प्रकाश वर्ष के अंदर हो। ये सब उससे कहीं ज्यादा दूर हैं। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, और सटीक भविष्यवाणी करना कि ये कब फटेंगे वो अभी भी बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। पर अगर धूल इतना सब कुछ छिपा देती है तो आजकल खगोलविद इन्हें ढूंढते कैसे हैं, हजारों की संख्या में? हाँ, तो अब हम नंगी आंखों पर तो निर्भर नहीं है ना। अब हमारे पास ऑटोमेटिक टेलीस्कोप सर्वे हैं। अच्छा। ये मशीनें लगातार आसमान को स्कैन करती हैं और हर साल हजारों सुपरनोवा खोज लेती हैं। हालांकि ज्यादातर दूर की आकाशगंगाओं में होते हैं, तो यहाँ से बहुत धुंधले दिखते हैं। पर फिर भी हजारों? हाँ, और इससे भी जरूरी है मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी। मतलब हम सिर्फ दिखने वाली रोशनी नहीं बल्कि इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों में भी देखते हैं, जो धूल के पार देख सकते हैं। बिल्कुल।
और फिर है सुपरनोवा अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी SNWS। SNWS ये कैसे काम करता है? ये तो कुछ नया लग रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। SNWS दुनिया भर में फैले न्यूट्रिनो डिटेक्टरों का एक नेटवर्क है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर? हाँ, देखिए, जब कोई विशाल तारा अंदर से ढहता है, मतलब कोर कोलैप्स होता है, तो भारी मात्रा में न्यूट्रिनो निकलते हैं। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि ये न्यूट्रिनो तारे से निकलने वाली रोशनी से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही बाहर आ जाते हैं। पहले? क्यों? क्योंकि न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ लगभग इंटरेक्ट नहीं करते, वो सीधे तारे से निकल भागते हैं, जबकि रोशनी को थोड़ा समय लगता है। तो SNWS इन न्यूट्रिनो को पकड़ सकता है और हमें असल विस्फोट दिखने से पहले ही एक चेतावनी भेज सकता है। विश्वसनीय, मतलब हमें एडवांस में पता चल सकता है। हाँ, कम से कम कोर कोलैप्स वाले सुपरनोवा के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ऐतिहासिक रूप से नंगी आंखों से दिखने वाले सुपरनोवा बहुत दुर्लभ रहे हैं। आखिरी हमारी आकाशगंगा में 1604 में दिखा था। सही। लेकिन ये ब्रह्मांड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये भारी तत्व बनाते हैं और ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करते हैं, खासकर वो टाइप IA वाले। बिल्कुल। और हमारी आकाशगंगा में जो दृश्य सुपरनोवा की कमी या देरी दिख रही है, वो असल में धूल के कारण है। विस्फोट शायद हो रहे हैं, बस दिख नहीं रहे। उम्मीदवार तारे मौजूद हैं, जैसे बीटलग्यूस, पर कोई फौरी खतरा नहीं है।